इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अनुपम खेर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। सर्टिफिकेट का सेंसर सर्टिफिकेट में जो उन्होंने हमसे कट मांगे थे, जो चेंज करने को बोला था, वो हमने प्रॉपर्ली चेंज करके दिया है। और उसके बाद कोई तीसरी शक्ति नहीं है जो आपको कह सके कि अब ये फिल्म जो है आप हमें दिखाइए। ये हमको किसी ना किसी टाइम पर रोकना है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से इज ए रेवोल्यूशनरी फिल्म दैट फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया वी आर मेकिंग ए फिल्म with the real names, with the real people, based on the book, lawfully bought the rights of the book from Sanjay Baru sir, जिन्होंने 2014 में ये किताब लिखी थी। 2014 से लेकर 2018 तक इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। 2016 में सुनील बोहरा साहब ने इकोनॉमिक टाइम्स में इसको अनाउंस किया था कि मैं ये फिल्म बना रहा हूँ। उसके बाद जब उन्होंने किसी भी एक्टर को साइन किया, मुझे या सूजन को या अक्षय खन्ना को या जो राहुल गांधी का रोल कर रहे हैं, जो आहना को, जो प्रियंका जी का रोल कर रही हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में ये न्यूज़ थी कि ये लोग साइन हो रहे हैं, ये फिल्म बन रही है। हमने इस फिल्म पे बहुत मेहनत की है और मैंने बतौर एक्टर इस फिल्म पे 6-7 महीने रिसर्च किया है, बिकॉज मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरे 35 साल के करियर में और 515 फिल्मों में ये सबसे डिफिकल्ट रोल है। पॉलिटिकल फिगर करने के लिए बेन किंग्सले ने जब गांधी जी का रोल किया, उसको ऑस्कर मिला। डैनियल डे लुइस ने जब अनदर रोल किया, उसको ऑस्कर मिला। जब मैरिल स्ट्रीप ने मार्गरेट थैचर का रोल किया, उसको ऑस्कर मिला। मैं बखूबी इस रोल को अब निभा रहा हूँ, और बजाय ये कि इसको बोलें कि ये फिल्म इंडिया की एंट्री होनी चाहिए फॉर ऑस्कर्स और फॉर एनी अदर रीजन, हमारे ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये फिल्म लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, या हम पिक्चर रोक देंगे। आई थिंक इट्स ए वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। एंड आप लोग अलग अलग तरीके से मुझे फ़ोन कर रहे थे, तो मुझे लगा मैं सबके सामने अपना और फिल्म का और गाड़ा साहब का और मेरे डायरेक्टर्स का और प्रोड्यूसर्स का और अदर एक्टर्स का पक्ष जो है सामने रखूं। और ये ज़रूरी है। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, बड़े बड़े नेता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो उनको सूट करता तो बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब आने की बात होती है तो बोल दिया जाता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आई थिंक cinema has to move on, people have to move on, we have to practically show maturity and sort of allow people to make films. आज से 25 साल बाद जब हिंदी फिल्मों का, आधुनिक फिल्मों का इतिहास लिखा जाएगा, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बारे में बोले जाएगा ये पहली फिल्म थी जिसमें सब, अब इसके बाद बहुत सारे लोगों पर फिल्में बननी चाहिए। वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ बायोपिक्स नाउ, वी कैनॉट, अगर हम मिल्खा सिंह की फिल्म पे बायोपिक बनाते हैं तो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ठाकरे साहब की फिल्म बनाते हैं तो उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम मैथमेटिशियन पर कोई फिल्म बनाते हैं उसका नाम इस्तेमाल करते हैं। वाई कांट वी मेक ए फिल्म अबाउट पॉलिटिकल डेकेड वेयर वी शो व्हाट हैपन्स एक्चुअली इन PMO, व्हाट हैपन्स अमंग द पीपल, व्हाट हैपन्स इन द राजनीति। सो वी हैव बेसिकली डन दैट एंड दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट इज। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो थैंक्स सबको, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सुनाई नहीं दे रहा, प्लीज पीछे। सबसे पहले तो थैंक्स सबको, और मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी कंपनी पैन बहुत सारी फिल्में रिलीज़ करती है हर साल, 10 से 12 फिल्में तो मैं। तो अनुपम खेर यहां पर साफ तौर से कह रहे हैं कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिल गई है, हम किसी थर्ड पार्टी को ये फिल्म नहीं दिखाएंगे।